नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पे। भारतीय कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि ट्रंप के चाइना पर टैरिफ भारत के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम है, यानी ये जिंदगी में एक आध बार मिलने वाले मौके के समान है और इसका फायदा भारतीय कंपनियों को, भारत को उठाना ही चाहिए। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि गोयल जी ने ऐसा क्यों बोला और इसका क्या वाकई भारत को लाभ हो सकता है, चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है और इसका क्या इस चीज का भविष्य हो सकता है। तो देखिए, हाल में ही जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने भारतीय कंपनियों को एक ऑप्शन के रूप में ये बोलते हुए कि ट्रंप के चीन पर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो भारतीय कंपनियों के लिए, भारत के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के समान है, तो इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। और इस बात पर जो चीनी सरकार का एक ग्लोबल मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने पीयूष गोयल जी के इस बयान की बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय जबकि भारत को चाइना के साथ मिलकर लड़ाई करना चाहिए और भारत को भी टैरिफ लगाना चाहिए, चाइना के साथ खड़ा होना चाहिए, भारतीय मिनिस्टर ऐसा बोल रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से कि भारत और चाइना और अमेरिका के बीच में कितना व्यापार होता है और चाइना को अब कितना घाटा है। तो जैसा कि आपको पता ही है, निरंतर ये जो टैरिफ वॉर है चाइना अमेरिका के बीच में, ये बहुत ज्यादा अगली स्टेज में पहुंचता जा रहा है, वर्स्ट होता जा रहा है। लड़ाई कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने चाइना के ऊपर अब तक 145% टैरिफ लगा दिए हैं। बदले में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 84% टैरिफ लगा दिए हैं। अमेरिका चाइना के बीच में कुल मिला के जो व्यापार होता है वो होता है $582 बिलियन, जिसमें से चाइना अमेरिका को भेजता है $438 बिलियन और जो अमेरिका है वो चाइना को भेजता है $143 बिलियन, यानी इसमें चाइना को $295 का फायदा होता है। तो जो अब नहीं होगा, क्यों? आखिर इस चीज से चाइना को नुकसान क्या होने वाला है? तो देखिए, इस टैरिफ वॉर से चाइना की एंट्री लगभग अमेरिकी मार्केट में खत्म हो गई है। अब इसके चांस बहुत कम लगते हैं कि अमेरिका में वो चाइना अपना सामान बेच पाएगा। तो अब इसके लिए चाइना चाहता है कि भारत सहयोग दे चाइना को। चाइनीज कंपनी भी भारतीय कंपनियों को डिस्काउंट का ऑफर दे रही हैं बल्क खरीदारी पर। चाइना ऑलरेडी भारत के साथ सीमा व्यापार पर भी बात करने को तैयार हो गया है। इसके अलावा जो चाइना की BYD है, इलेक्ट्रिक कंपनी, वो भी भारत में एंट्री चाहती है, जिसको पीयूष गोयल जी मना कर रहे हैं साफ कि वो एंट्री नहीं देंगे। यानी कुल मिला के देखें तो चाइना की बड़ी बुरी स्थिति हो रही है। अमेरिका मार्केट हाथ से गया और अगर भारतीय मार्केट में भी उसे जो घाटा वहां हो रहा है अमेरिका में वो पूर्ति नहीं होती तो उसके लिए बहुत तकलीफदायक हो जाएगा। उसे बहुत तीव्र गति से नए मार्केट, नए देश ढूंढना पड़ेंगे, जो आसान नहीं है। तो अब चाइना क्या कर सकता है? तो चाइना निश्चित तौर पे इस केस जो अमेरिका के खिलाफ WTO में यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में केस कर सकता है। चाइना को नए मार्केट ढूंढना पड़ेंगे। भारत से सहयोग चाहता है। यूरोपियन यूनियन भी, जो पहले शायद चाइना के साथ सहयोग करती, अब नहीं करेगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी अब अलग से बातचीत करने को तैयार है। भारतीय कंपनियों को, भारत को क्या अपॉर्चुनिटी है? तो भारत को देखिए, अमेरिका का एक बढ़िया मार्केट मिलेगा जहां चाइना की एंट्री नहीं है। तो भारतीय कंपनियां अपना सामान वहां बेच सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी वहां पर भेज सकती हैं। हाँ, भारतीय कंपनी को चीन से असेंबल ज्यादा कंपोनेंट का सामान अमेरिका से भेजने में के लिए बचना चाहिए, नहीं तो भविष्य में वो भारतीय कंपनियों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा भारतीय कंपनी निश्चित तौर पर, देखिए, आने वाले टाइम में जो भारतीय कंपनियां यूरोपियन यूनियन से व्यापार बढ़ाएंगी, अमेरिका के साथ जो फ्री ट्रेड डील करने की कोशिश करेंगी इस 90 दिनों के भीतर, तो भारत के लिए तो निश्चित तौर पर अभी फायदा ही फायदा दिख रहा है। और 90 दिनों तक तो भारत के ऊपर केवल 10% टैरिफ है और इस 90 दिनों के भीतर भारत निश्चित तौर पे अमेरिका के साथ अगर कुछ फ्री ट्रेड डील कर लेता है या कुछ डील में पहुंच जाता है तो भारत को और भी फायदा है। तो कुल मिला के स्थिति देखें तो चाइना को अमेरिका के मार्केट में एंट्री लगभग बंदी हो चुकी है। भारत में एक्सेस उसका लिमिटेड है। भारत से अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सरकार उनका साथ देगी या उनके साथ लड़ाई में साथ देगी, जिसके चांस भी मुझे कम लगते हैं, क्योंकि भारत चाइना की वजह से अमेरिका के साथ अपने संबंध खराब करेगा, इसके चांस लगते नहीं हैं। तो जो पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि भारतीय कंपनियों और भारत के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम है, तो ये मुझे लगता है पूरी तरह से सही है और भारतीय कंपनियों को इस अवसर का लाभ उठाना ही चाहिए। वैसे भी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है
कि कोई भी स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी उस देश के हित होते हैं। तो भारत को भी अपने हितों को आगे रखते हुए इस अवसर का, भारतीय कंपनियों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और इस समय निश्चित तौर पर अपनी जो फायदा है उसे देखना चाहिए। धन्यवाद।